इस सूत्र में अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि योग पथ पर जो आरूढ़ है, योग से जिसका चित्त चलायमान हो गया है और भगवत कृपा को उपलब्ध नहीं हुआ है, उसका क्या गति होगा। हे महाभाव, हे कृष्ण, कृपा करके आप मेरे इस शंका का समाधान करें। निश्चित कोई भी साधक जब यात्रा करता है तो जरूरी नहीं है कि ये किनारा छोड़ने के बाद दूसरा किनारा मिल ही जाएगा। और मानवीय मन ये प्रश्न पूछेगा जो आगे उसका क्या गति होगा, क्या हुआ ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह हवा की गति से बादल तितर बितर हो जाते हैं, ऐसा तो उसका दशा नहीं होगा। न वह एक किनारा को होकर रहा, न उस किनारा को होकर रहा। वह बीजधार में त्रिशंकु के समान तो वह कहीं लटक नहीं जाएगा। क्या उसका दुर्गति तो नहीं होगा, क्या उसका सदगति है कि नहीं। अर्जुन जी ये पूछ रहा है, ये मन में मन के प्रश्न है। सबसे पहले तो हम ये समझें, संसार में जो हम गति करते हैं तो संसार में कोई भी अगर श्रम होता है तो उसका फल उसमें निहित होता है। बिना परिणाम के उन्मुख हुए बिना हम संसार में गति नहीं कर सकते। कार्य कारण का सिद्धांत यही कहता है। लेकिन जब हम संन्यास के पथ पर चलते हैं, ध्यान के पथ पर चलते हैं, तो इसी मन को लेकर चलते हैं। जिस तरह ये मन अभी तक संसार में गणित के भाषा में सोचता था, वह इस पथ पर भी उसी प्रकार गणित के भाषा में सोचता है। यहाँ फल के ओर उन्मुख चित्त कभी ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ कर्म हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। निश्चित ही अस्तित्व का ये ऐसा गणित है, लॉ है, जो कर्म जैसा होते हैं उसके पास अनिवार्य रूपेण जो फल होता है उस कर्म में निहित आकांक्षा को पूरा करता है। और अर्जुन यही पूछ रहा है कृष्ण से, क्या होगा गति। यहां तो देखते हैं कि यह किनारा छूट गया। निश्चित कोई संन्यास के पथ पर चलता है, वैराग्य को साधा है, घर द्वार पति पत्नी जिसके लेकर अभी तक वह दुनिया बनाया था उसको वह छोड़ा है, तो ये किनारा तो वो छोड़ रहा है, माना कि झूठा ही सही। क्योंकि जब मृत्यु आता है तो इस सारा जो अभी हम सत्य माने थे वह मृत्यु हमसे अलग कर लेता है, छीन लेता है। जिसको अभी तक हम बेटा माने थे, पति माने थे, पत्नी माने थे, ये मृत्यु जो है उस हमसे अलग कर देता है। लेकिन स्वप्न ही था, कुछ दिनों के लिए तो स्वप्न था। 60-70 वर्ष तक स्वप्न तो हम देखते थे, झूठा ही सही। ये झूठा ही किनारा हमारा छूट गया, तो ना अब ये झूठा संसार रहा और न उधर भगवत कृपा को उपलब्ध हुए, न काम मिला न राम मिला। क्या त्रिशंकु की तरह तो हम अटक नहीं जाएंगे। तो प्रत्येक आदमी को ये याद रख लेना चाहिए, इस संन्यास के पथ पर जो यात्रा है वो सभी के लिए नहीं है। संन्यास के पथ पर वही यात्रा कर सकता है जिसके बीज में संभावना होगा, जिसके प्रारब्ध में होगा। जो बीज कभी वो जमीन में डाले होंगे वही बीज आज उग कर आया है। जो भी यात्री यात्रा करता है संन्यास के पथ पर, तो उसके पीछे कोई कार्य और कारण का सिद्धांत होगा। ऐसा हुआ था बुद्ध और महावीर के वक्त में। संन्यास जिस ऊंचाई को छुआ था उस ऊंचाई को कभी अतीत में नहीं छुआ था। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध और महावीर दोनों के भिक्षुक लगभग 50-50 हजार थे। जब बुद्ध आगे आगे चलते होंगे, 50,000 भिक्षुक उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो कैसा ऊर्जा का
समा बांधता होगा, वो कैसा दृश्य होगा पृथ्वी पर। ये पृथ्वी इतने बड़ा शिखर को कभी उपलब्ध नहीं हुआ था। और बुद्ध महावीर के जो सन्यासी थे तो कोई पाखंडी नहीं थे, या किसी ने उसे बहला फुसलाकर उस मार्ग पर डाल दिया, नहीं, कि दोनों राजघराने के थे। और जब एक राजकुमार किसी को संप्रेषित करेगा तो उसी स्तर के आदमी को संप्रेषित कर सकता है। वे लोग अपना राजपाट, घर द्वार, बीबी, बाल बच्चा सबको परित्याग करके आया था। उनके पास कुछ था परित्याग करने के लिए, वो भिखारी नहीं थे। उनमें एक प्यास था, एक खोज था कि जीवन क्या है। अब इतने आदमी विधायक दृष्टि से, शुभ के भावना से भरा हुआ है, और जब किसी स्थान से, किसी गांव में 50,000 भिक्षुक को लेकर बुद्ध 2 दिन रुक जाते होंगे, तो गांव का समा बंध जाता, गांव का वातावरण चेंज हो जाता, गांव के आबो हवा बदल जाता। निश्चित ही एक बुरा आदमी के पास जब हम जाते हैं, या बुरा आदमी हमारे पास आता है, उसके प्रेजेंस से, मौजूदगी से हमारे भीतर कुछ होता है। आदमी क्या है? विचारों का प्रवाह। और विचार क्या है? कंपन। अच्छा भी कंपन है, बुरा का भी कंपन, शुभ का कंपन है, अशुभ का कंपन है। जब हम बुरी विचारों से भरते हैं तो हमें बुरा थॉट आने लगता है, और जब हम अच्छे और शुभ के विचारों से भरते हैं तो हमें शुभ और अच्छाई के विचार आने लगते हैं। जब हम किसी के बारे में मंगल के भावना से भर जाते हैं तो और मंगल के थॉट हमारे आसपास आता है। और याद रहे, जब हम किसी के बारे में मंगल के भावना से, शुभ के भावना से भर जाते हैं, चाहे वो यहाँ हो या न हो, तो अस्तित्व एक रेजोनेंस करता है, प्रतिध्वनि करता है। जो हम देते हैं हम तक वही लौट आता है। लेकिन जब हम बुरा के भावना से दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो भी अस्तित्व प्रतिध्वनि करता है। जो हम देते हैं वह हम तक लौटकर अनंत गुना आता है। तो याद रखें कि जब आप किसी को कुछ अच्छा या बुरा, अशुभ या शुभ भावना भेजते हैं तो वह आप तक लौट कर आएगा, सूद सहित लौट कर आएगा। दूसरे के लिए जो खाई खोदेगा वह अंत में पाता है कि वह खाई में मेरे ही लिए खोदा गया है, और स्वयं ही वह उस खाई में गिर जाता है। दूसरे के मार्ग पर जो कांटा डालता है उसके मार्ग फूलों से नहीं सजा होगा, उसके मार्ग में भी कांटा होगा, और ज़्यादा कांटा होगा। हम जो देते हैं दूसरे को वही हम तक अनेकों अनेकों आयाम से आता है। वही आदमी कहता है कि मेरा जीवन दुख, संताप, पीड़ा का कहानी क्या कोई भाग्य मेरा लिखने वाला? क्या विधाता ने ऐसा लिख दिया? नहीं, कहीं कोई विधाता नहीं लिख दिया, कहीं कोई भाग्य लिखने वाला नहीं। हम अपना भाग्य लिखते हैं स्वयं यहाँ पर। मनुष्य चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। हम चाहें तो अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। यह हमारी क्षमता है। अस्तित्व उपलब्ध है। हम किन रंगों में, किन ढंगों में, किन वातावरण में रहना चाहते हैं यह हम पर निर्भर है। इसीलिए चुनाव करने के लिए हमेशा मनुष्य स्वतंत्र है। और मन एक विकल्प है। विकल्प हमेशा जो है सो मन देता है। अब वहाँ हम अच्छा को चुने विकल्प में कि बुरा को चुने। निश्चित ही अच्छा को चुनेंगे, चढ़ाई है मार्ग पर, श्रम करना पड़ेगा, तब बामुश्किल से जो है सो हम साध पाएंगे। लेकिन बुरा के लिए श्रम नहीं करना पड़ता है। एक आदमी पर्वत शिखर पर एक पत्थर को उठा कर ले जाएगा तो बड़े यत्न से पकड़ना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा, और ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर जाएगा, एक तो अपना भार है और दूसरा पत्थर का भार है, दोनों को यत्न करके साध कर उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी पहाड़ के शिखर से जब पत्थर को गिराएगा तो क्या करना पड़ेगा? माथ छोड़ देगा, गिर जाएगा। तो बुराई ऐसा ही है। बुराई में कुछ नियत नहीं है, कुछ साधना नहीं है। बुराई घास पात की तरह है। जैसे खेत में हम बीज डालते हैं, बोते तो हैं बीज, लेकिन घास पात अपने से उगाते हैं,
फिर क्या करते हैं, खरपतवार को हमको बीज को बचाने के लिए, पौधा को बचाने के लिए अलग करना पड़ता है, तब वो पौधा जो है अपना आकाश को उपलब्ध होगा। ऐसे ही बुराई है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ये तो लुढ़कना हो गया, इसके लिए कोई श्रम की जरूरी नहीं है। तो शुभ के मार्ग पर कोई विचार हमारे मन में है या वो विचार क्रियान्वित हो गया है, या हम ध्यान साधना के पथ पर आगे अग्रसर हो गए हैं, ये किनारा तो छोड़ दिए हैं, उस किनारा को उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन उस प्रवाह में, उस भाव में हम बढ़ रहे हैं, या वह बीज रूप में ही है, या किसी दूसरे में उस पौधा को उगते हुए देखकर हम भी रेजोरेंस से भर गए हैं, कामना ही कर रहे हैं, ये भी फल लाएगा। क्योंकि प्रत्येक वृक्ष जो है बीज की संभावना है, और प्रत्येक विचार परिणाम में बदल जाता है। आज जो हम हैं इसके पीछे हमारे किए गए अतीत के विचार ही है। तो जो भी कुछ हम करते हैं आज न कल, वह हमारा जीवन को प्रतिध्वनि करेगा। परमात्मा अस्तित्व के कर्ता नहीं है, वो साक्षी स्वरूप है। इसीलिए सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, अष्टानु नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमला आत्मा अनंग सर्वभूता नाम विभु साक्षी न संशय। संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण किया है साक्षी स्वरूप में, जो कैपेसिटी ऑफ नोअर, वो जो जानने वाला है, जानने की क्षमता है, वही है परमात्मा। हम उसको उपलब्ध कैसे हो सकते? हम उस मार्ग पर तो चले थे, हमने पुकारा था, हमने आवाज दिया था, हम अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दिया, हुआ नहीं हुआ ये बात कौन रखता है? ये जो शुभ के भाव से, मंगल के भाव से भरा हुआ आदमी है, इसकी सदगति है, ये अनेकों पुण्य लाएगा। ये यात्रा जो ये शुरू किया है ये नष्ट नहीं होगा। लेकिन बुराई के पथ पर अभी हम बुराई के विचार भी नहीं किए, दूसरे के बारे में सोचे ही हैं, कर्म में उसे प्रतिपादन भी नहीं किए, मात्र सोचने मात्र से ही वो भी फल लाता है, और उसका भी परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। या कोई आदमी एक दूसरे को पीट रहा है, उसके प्रति हम प्रशंसा के भाव से ही देखे हैं, तो वह भी फल लाएगा। कहीं नहीं कहीं उसके मनोबल को हम बढ़ावा दिए। ये अस्तित्व जड़ नहीं है, एक चैतन्य का प्रवाह। दो चीज तो इस अस्तित्व में है, एक पदार्थ, दूसरा चैतन्य, दोनों है। तत्व हम उसे कह सकते हैं जिसे बनाया नहीं जा सकता है और जिसको न नष्ट किया जा सकता है। नष्ट उसी को किया जा सकता है जो कंपाउंड हो, जो दो तत्वों के संयोग से बना है, वह नष्ट हो सकता है। जैसे पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब संयोग करेंगे पानी बन जाएगा, पानी को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को हम नहीं बना सकते। अगर कभी हम बना भी सकते हैं तो अभी तक जो हमारी जानकारी थी ऑक्सीजन के बारे में, जो आज न कल संभावना है, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है बहुत सारे, तो वह जानकारी था वो गलत साबित हुआ, क्योंकि जिसको अभी तक हम तत्व मानकर चल रहे थे वह तत्व नहीं है, वह यौगिक। तत्व स्वयंभू है अस्तित्व। तो वैज्ञानिक इतने सारे प्रयास किए हैं, इतने सारे खोज किए हैं, लेकिन किसी तत्व को निर्माण नहीं कर सकते, विनिष्ट कर सकते। अब जब हम किसी चीज को खोजते हैं तो वो अस्तित्व में पहले से था, मात्र उसको प्रयोग में कैसे लाया जाए ये व्यवस्था को समायोजित करते हैं। जैसे बिजली है, बिजली तो था पहले भी, आकाश में जब बिजली चमकता है वही बिजली है जो हमारे घर में है, बिजली तो था ही। इसको कैसे उपयोग में लाया जाए, कैसे इस पर हम काम करें,
कैसे सुनियोजित व्यवस्था दे कि बिजली जो है हमारे लिए प्रकाश बन जाए, उसके हम व्यवस्था दें। जब अर्जुन पूछ रहा है, जो हम अध्यात्म के मार्ग पर चले हैं, योग के मार्ग पर चले हैं, ये किनारा तो हम छोड़ दिए हैं, दूसरा किनारा को उपलब्ध नहीं हुआ, तो हमारी गति क्या होगा? ये मन भी मन का प्रश्न है। और ये किनारा जो कहते हैं हम छोड़ दिए हैं, ये किनारा तो है ही नहीं, एक मिथ्या था, एक स्वप्न था। तो वो किनारा है ही नहीं, तो ये किनारा है ही नहीं, तो दूसरा भी किनारा नहीं है। क्योंकि पहला किनारा नहीं होगा तो दूसरा किनारा होगा, जरूरी तो नहीं है। होगा तो दोनों किनारा एक साथ होगा, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो पहला जिसको किनारा माना था वह एक स्वप्न था। जिस पत्नी को, जिस बच्चे को, जिस मित्र को, जिस प्रियजन को अपना मानते थे, 60-70 वर्ष में देखते हैं कि मौत ने रेखा खींच दिया, स्वप्न टूट गया। फिर हम रोते हैं, आंख में आंसू आते, ये क्या क्रूर मजाक है। हम पानी के लहरों पर महल बना रहे हैं। अब पानी के लहरों पर महल बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक लहर उठा कि फिर उसके गिरने की संभावना हो जाता है, उसके पीछे ही दूसरा लहर प्रकंपित होते हुए आ रहा है। और हम जिद किए हैं कि आसियां यहीं बनाएंगे, नहीं, आसियां यहाँ नहीं बनाए जा सकते। ये जो योनि है मनुष्य का, ये क्रॉस रोड है, ये गुजरने के लिए, ये एक ब्रिज है, इसके पार जाया जा सकता है। यहाँ आसिया नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज ठहरने के लिए नहीं होता है। तो ये किनारा तो है नहीं, ये किनारा नहीं है तो दूसरा भी किनारा नहीं है। लेकिन इस सत्य को अभिशात तो करना ही पड़ेगा। कोई भी साधक जब संन्यास के मार्ग पर चलेगा तो उसे अपने आप में इसको आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। और किनारा कहें तो वो मझधार है। जब हम स्वयं में, अपने स्वयं के मूल सूत्र में केंद्रित हो जाते हैं, हम पाते हैं कि हम पहले से ही वहां पर थे। मात्र एक स्वप्न था, वो स्वप्न भी खंडित हो गया। चेतना का मतलब क्या? कॉन्शियसनेस, होश। अब तब वो बेहोश हो कैसे सकता है? अब पदार्थ का मतलब क्या? जहां चेतना नहीं हो, जड़ हो, वह पदार्थ। इन दोनों को बीच जो संबंध है, इस संबंध का नाम जो है सुमन है। ये संबंध वन एरो में है, डबल एरो में नहीं है। याद रहे कि जब हम किसी कुर्सी से मित्रता का भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो वन एरो है, डबल एरो में नहीं है। कुर्सी मुझसे नहीं कर रहा है, कल उसका ये मालिक बदल जाएगा तो कुर्सी का आंख में आंसू नहीं आएगा, कुर्सी के मन में कोई चोट नहीं होगा। तो चेतना का जो प्रवाह है शरीर की ओर, उससे मन को उत्पत्ति हुई है। जब ये चेतना का प्रवाह इस हॉरिजेंटल एक्स में बंद हो जाता है, वर्टिकल एक्स में हो जाता है, चेतना अपने ही मूल उद्गम पर केंद्रित होना शुरू हो जाता है, मन स्वयं में विलीन हो जाता है। जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ था वहीं वह विलीन हो जाता है। मन ऐसा है जैसे सागर पर उठा हुआ लहरों का शोरगुल। बहुत सारा सागर में तरंग, ज्वार भाटाएं आ रहा है, जा रहा है, सागर में आवाज़ तो होगा, लेकिन गहरे कोर पर अगर कोई देखे तो सागर स्टील शांत है, एक रिपल भी वहाँ नहीं है। ऐसा ही मन है, ये परित पर है, गहरे केंद्र पर तो शांति होगा ही। मन में शोरगुल है, लेकिन शोरगुल को जानने वाला कौन है? कोई तो होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा ध्वनि है, ये ध्वनि को तो आप सुन रहे हैं, वहाँ तो लिसनर है, लेकिन मेरा मन भी क्या है? ध्वनि है, लेकिन इस ध्वनि को कोई तो जानने वाला होगा, कोई तो सुनने वाला होगा, वह लिसनर वही हम है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये किनारा को तो छोड़ ही दिए। जो स्वप्न था, माना कि स्वप्न था तो एक किनारा, स्वप्न को ही जीवन मानकर जी रहा था, ये तो छूट ही गया। योग के पथ पर वो आरूढ़ हो गया, योग से वह चलायमान हो गया है, लेकिन दूसरा किनारा को वो उपलब्ध नहीं हुआ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये किनारा है ही नहीं।
और ये किनारा किनारा है ही नहीं तो दूसरा किनारा भी नहीं है। दो किनारा नहीं है, स्वयं ही स्थित होना है। और इस पथ पर जो शुभ के पथ पर चला है, योग के पथ पर चलायमान हो गया है, आरूढ़ हो गया है, मंगल के भाव से, मुदिता के भाव से, प्रेम के भाव से, करुणा के भाव से भर गया है, उसका गति क्या होगा? तो अस्तित्व रेजोडेंस है। जो हम दूसरों को देते हैं वो हम तक वापस आता है। जब दूसरे को हम गाली देंगे तो याद रहे कि वो गाली हम तक 2 गुना आएगा, और जब हम किसी को अपमान करते हैं तो वो अपमान भी हम तक वापस आएगा, और जब हम किसी को सम्मानित और प्रेम भरी निगाह से देखते हैं वो भी हम तक आएगा। हम जिस भाव से इस अस्तित्व को प्रतिध्वनि करते हैं वह हम तक लौट आता है। जब परमात्मा के पास हम पहुंचेंगे तो ऐसे भी उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? हम वहां देखते हैं क्योंकि हमारे पास आंख उपलब्ध हो जाता है। मैं जिस रूप में, जिस आकार में जो मांगा है वह देर सबेर देता ही चले जाते हैं, कभी ना कहा ही नहीं। मैंने कहा कि मुझे नर्क चाहिए, तथास्तु। मैंने कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तथास्तु। मैंने कहा कि मुझे यह चाहिए, तथास्तु। एक अनुपम दान है। इतनी हमारी फ्रीडम है। हम चाहें तो अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए रख सकते हैं, हम चाहें तो अपने आप को स्वतंत्रता को पाठ भी पढ़ा सकते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी जो बुनियादी ढांचा है प्रेम और स्वतंत्रता में, तो प्रेम को भी छोड़ देगा आदमी, लेकिन स्वतंत्र होने की चाह होगा, फ्रीडम। वह प्रेम प्रेम नहीं है जो कैद बनाता है, वह प्रेम ही प्रेम है जो आदमी को स्वतंत्र बनाता है। और स्वतंत्र चित्त ही प्रेम कर सकता है। बंधन युक्त जिसका चित्त हो वह प्रेम नहीं कर सकता है। उसका प्रेम वासना का अंग होगा। अभी उसके चित्त से प्रेम का प्रवाह कैसे होगा? अभी तो वो बेड़ियों में, कैदियों की तरह, अभी तो वो जेल खानों में है। उससे किस प्रकार की अपेक्षा किया जाए? प्रेम जीवन के श्रेष्ठतम प्रवाह है। तो हमारा जो कुछ भी अभी प्रेम है उसमें 98% वासना है, 2% महज प्रेम होगा या नहीं। लेकिन जब इस प्रेम को किसी योगी के हृदय में जन्म होता है तब वो देखता है कि ये बहुत शिखर चेतना को उपलब्ध होता है। उसके जीवन में बंधन नहीं रह जाता, एक स्वतंत्र चित्त दशा में वो प्रेम पैदा होता है। अभी हमारा प्रेम कंडीशनिंग है। तुम मेरे अनुकूल हो तो मैं प्रेमपूर्ण हूं, तुम मेरे प्रतिकूल हो गया तो तुम मेरे दुश्मन हो गया। हम किसी को दुश्मन बनाते हैं उससे पहले उसको मित्र बनाना पड़ता है। याद रहे, किसी अजनबी को हम दुश्मन नहीं बना सकते। हर एक बार जब दुश्मन बनता है तो मित्र ही बनता है। जब तक वह हमारे अनुकूल था तो मित्र था, प्रतिकूल हो गया तो दुश्मन हो गया। अब कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, उसमें अच्छाई है तो बुराई भी है। हम अच्छाई पहलू को तो स्वीकार करते हैं, बुराई को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे भीतर इतनी आकाश नहीं है। हम विधायक को तो मांग करते हैं, हम प्रेम को तो मांग करते हैं, लेकिन घृणा कहाँ जाएगा? लेकिन जो आदमी प्रेम करेगा वही घृणा करेगा। दोनों साथ साथ आएगा। तो एक सिक्का का एक पहलू स्वीकार करते हैं, दूसरा पहलू को हम अस्वीकार कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन द्वंद में, तनाव में, संताप में और पीड़ा में आ जाता है। तो बुराई के पथ पर अभी कृत हुआ नहीं है, मन में मात्र सोचे हैं, या कोई आदमी बुरा कर रहा है उसके थोड़े प्रशंसा के भाव से देख रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा के भाव से अगर कोई बुरा कर रहा है हम देख रहे हैं तो उसके मन में कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका मनोबल और बढ़ेगा, उसका भी परिणाम आएगा। लेट सेट देर अबेर, उधार यहाँ जीवन कुछ नहीं रखता है। लेकिन योग के पथ पर जो आरूढ़ हो गया है, ध्यान के पथ पर जो आरूढ़ हो गया है, जिसने शुभ के विचार किया है, मंगल के विचार किया है, दूसरे को कल्याण के लिए कुछ सोच रहा है, कुछ दान दिया है जीवन के अनुपम, ये भी प्रतिध्वनि होकर, रेजोनेंस होकर और बहुत कुछ लाएगा, बहुत हम तक प्रतिध्वनि होगा। इसीलिए जो आदमी योग के पथ पर चल दिया है, अभी मंजिल नहीं मिला है, चलायमान हो गया है उसका चित्त, उसके लिए तो कहना ही क्या, मंगल ही मंगल है। जो हम देते हैं, जो हम करते हैं वही हम पाते हैं।
क्योंकि आदमी जो है सो विचारों को भागता दौड़ता कंपन है। हमारा कंपन कैसा है ये बता रहा है कि हम कैसे हैं। हर एक आदमी का कंपन का लेवल अलग अलग है। आदमी तो आदमी ही दिखता है, लेकिन जितना आदमी है उसका मनस अलग अलग है। गेस्टाल्ट देखने का अलग है। सामान्य आदमी तो चैतन्य के भांत तो जीता ही नहीं है, प्रतिक्रिया में जीता है। उसने क्रोध किया तो मैं डबल बेग से क्रोध करूं, सोचता ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कोई आदमी हमारा बटन दबा दिया क्रोध से, तो हम भी क्रोध से बटन दबाते हैं। ये प्रतिक्रिया हो गया, ये जीवन नहीं हो गया, ये यांत्रिक क्रिया हो गया। कोई आदमी मुझे सम्मान और प्रेम की नज़र से देखा तो मैं भी एक प्रतिक्रिया में उसके ओर सम्मान और प्रेम की नज़र से देखता। ये भी प्रतिक्रिया का हिस्सा हो गया। क्रिया होना चाहिए। जो आदमी चैतन्य है, कॉन्शसनेस को उपलब्ध है, वो जो कुछ करता है वह एक्शन में करता है। एक्शन का मतलब, एक आदमी मुझे गाली दिया, सहज वृत्ति है मन का, एक्शन एंड रिएक्शन। उसमें यह होता है कि मैं भी इसे गाली दूं, लेकिन अगर वो कॉन्शसनेस है तो आदेश देगा, कमांड देगा, नहीं मैं आज इसको गाली नहीं दूंगा। अभी 1 महीना इस बात का निरीक्षण करता हूँ या 3 दिन इस बात का निरीक्षण करता हूँ। क्या इसका प्रभाव बदलता है, एटीट्यूड बदलता है? हो सकता है। आदमी इतना कमज़ोर है जो इस वक्त किसी मौसम में आ गया है, दिया है, अगले पल वह दूसरे मौसम में होगा, दूसरे तरंगों के बीच डोलता होगा। हमेशा आदमी एक ही तरंगों के बीच तो नहीं डोलता है। तो उसका जो भी कृत्य होगा वह एक्शन में होगा, वह रिएक्शन में नहीं जिएगा। लेकिन समांतर जो मनुष्य है वह रिएक्शन में ही जीता है। वह चाटुकारिता खोजता है, अपने आसपास ऐसे आदमी को तलाश करता है, ऐसी भीड़ों को, ऐसे लोगों को तलाश है जो उसकी प्रशंसा करे। अब प्रशंसा भी झूठी, जो उसमें नहीं है वह प्रशंसा करे। लेकिन जो भी प्रतिभा संपन्न आदमी है वो अपने आसपास प्रतिभा संपन्न ही आदमी को रखेगा, प्रशंसा करेगा। ऐसी उसकी कोई मोटिव नहीं होती है। जैसा उसका जीवन होगा वैसा ही वह एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो हमारे निकृष्ट आदमी है वह अपने आसपास उस भीड़ को, उस आदमी को तलाश करेगा जो उसके चाटुकारिता करेगा। आप महान नहीं है, वह कहेगा आप महान हैं। आपका विचार बहुत मूल्यवान है, उसको वही विचार का भी पता नहीं है, थॉट क्या है, वेव्स क्या है, तरंग क्या है, कंपन क्या है। लेकिन झूठी भी बात को वह हामी भर देता है। क्यों? क्षण भर के लिए उसे स्वप्न सा दिखता है कि मेरे में भी ये संभावना है, ये देख रहा है तो क्यों नहीं लूँ। है तो 1 नंबर क्रूर आदमी, है तो वो दूसरे को निंदा करने वाला आदमी। ये जो निंदक चित्त है ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से हमेशा पीड़ित होता है, हीनता के ग्रंथ से पीड़ित होते हैं। इसके पास अपना कोई वजूद नहीं होता है। जब भी किसी को अच्छाई, किसी को प्रतिध्वनि होते हुए देखता है, किसी को थोड़ा ऊपर जाते हुए देखता है, किसी में कोई रेजोनेंस मालूम होता है या कोई तरंग ऊपर उठा है, ये देखकर जल भून जाता है। ये तत्क्षण उसको निंदा करने लगता है। ये निंदा करके क्या मिलता है? जब हम दूसरे को निंदा करते हैं तो अपने सापेक्ष में एक दूसरी रेखा हम खींचते हैं, छोटी रेखा, निंदा की रेखा। उस सापेक्ष में हम अपने आप को बड़ा मालूम होते हैं। जब हम दूसरे को निंदा करते हैं तो सापेक्ष हो गया, उस सापेक्ष में अपने आप को हम उससे बड़ा महसूस होता है। जैसे यहाँ 2 रेखा हो, हम पूछेंगे कि दोनों रेखाओं में कौन रेखा बड़ा है, तो जो छोटी रेखा है उससे तो बड़ी रेखा है वो तो बड़ा होगा ही। किसके सापेक्ष में? छोटी रेखा के सापेक्ष में। लेकिन हम पूछेंगे कौन रेखा छोटी है, तो बड़ी रेखा के सापेक्ष में छोटी रेखा छोटी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में न कोई रेखा बड़ा है न छोटा है। जब हम छोटा से सापेक्ष करते हैं तो बड़ा हो जाता है, बड़ा से सापेक्ष करते हैं तो छोटा हो जाता है। ऐसे ही जब कोई आदमी किसी के प्रति निंदा के भाव से बढ़ता है, तब थोड़ी गहरा अगर जीवन को समझो तो ये दिखा जाता है कि ये आदमी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है, बहुत रुग्ण चित्त का आदमी है। इसके पास अपना कोई वजूद नहीं है, अपने होने का कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई रेजोनेंस नहीं है। जब भी कोई लहर ऊपर जाता है और ऊपर जाता हुआ ऐसे महसूस होता है उसकी मौजूदगी से, उसके आबोहवा से, उसके पगध्वनि से, वो होना इसको छूता है और वो होना इसको निम्न कर रहा है। वो अपने सेफ्टी के लिए तत्क्षण निंदा करने लगता है। और निंदा एक रेखा हो गया, एक छोटी रेखा निंदा में उस आदमी को छोटा कर रहा है छोटी रेखा के द्वारा, और उसके सापेक्ष में तत्क्षण वो अपने को बड़ा मालूम।
और उसके सापेक्ष में तत्क्षण उसे अपने आप को बड़ा मालूम होता हुआ दिखता है। तो इसलिए हमारे भीतर निंदा है। तो कृष्ण कह रहे हैं जो आदमी योग के पथ पर आरूढ़ हो गया है, ये किनारा छूट गया है, दूसरा किनारा को उपलब्ध नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं ना ये किनारा है ना दूसरा किनारा है। जब एक किनारा नहीं होगा तो दूसरा किनारा भी नहीं होगा। वास्तव में जो असली घर है वो मझधार में ही है। मझधार ही असली किनारा है। सेल्फ में, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना, चेतना जहाँ से प्रवाह हो रहा है। और इस पथ पर क्षण भर के लिए मंगल के भाव से, शुभ के भाव से, प्रेम के भाव से, करुणा के भाव से, मुदिता के भाव से हम भरते हैं, हम तक अनंत अनंत रूपों में अस्तित्व पर ध्वनि करते हुए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का अनेकों हाथ है। किस तरह से वो हमसे प्रतिसंवेदन करेगा, कितने मार्गों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। सारा जीवन उसका शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो, सुख ही सुख हो। जब हम दूसरे के बारे में, दूसरे की बुराई, निंदा, अनिष्ट के विचार करते हैं तो अनेकों अनेकों रूप में अभी किए भी नहीं है, मात्र विचार किए हैं, तो भी उसका परिणाम हम तक आएगा। और शुभ के पक्ष पर किए हैं तो उसका बात ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर विचार भी किए हैं, प्रतिध्वनि भी हुए हैं, बीज भी बना है, उसका भी फल आएगा शुभ। और बुरे के पथ पर किए हैं उसका परिणाम तो दुर्गति होगा ही, लेकिन अभी विचार ही किए हैं, कृत्य किए नहीं है चोरी का, लेकिन मन में अभी थॉट चल रहा है, तो भी परिणाम